Hello, dear students. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point, and we are studying ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा चल रहा है एक्सरसाइज नंबर 2.1 इज आल्सो कंप्लीटेड। 2.2 में कल हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। नाउ मिस्टर साहिल, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? अब देखो, समझना, बड़े प्यार से करना, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता। टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स हाफ। आप एंड से शुरू करेंगे, देखो कैसे। टू साइन इनवर्स हाफ, हाफ मतलब साइन 30, राइट। टू कॉस, ब्रैकेट जैसे हैं वैसे ही लगाते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेन इनवर्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स और साइन आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ इट इज टेन इनवर्स टू कॉस 2 पाई बाई 6। कैसे आया 2 पाई बाई 6? 2 इज दिस और पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स एंड साइन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। 2 3 जा 2 3 जा। नाउ इट इज 10 इनवर्स 2। अब बेटा ध्यान से देखो, कॉस 60 क्या बन गया? कॉस, और कॉस 60 क्या होता है? 1/2। 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, तो ये बना आपका क्या? 10 इनवर्स 1, और 1 होता है 10 पाई बाई 4। तो 10 इनवर्स एंड 10 एलिमिनेट हो गए और आपका आंसर बना पाई बाई 4। तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। वैसे भी इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के हैं, और 1 और 2 मार्क्स ही बोर्ड में आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो, बहुत सिंपल है। अब आपको फार्मूले आने चाहिए। तो आपको याद होगा कि मैंने कौन सी क्लास थी, कल उससे एक दिन पहले वाली क्लास में फार्मूले बताए थे। तो मैंने बोला था कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हैज द 3 फार्मूलाज। कितने फार्मूले होते हैं इसके? 3 फार्मूलाज होते हैं। 1 इज इन साइन इनवर्स और एक होता है कॉस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इन दो से एक बार काम चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें। तो देखो, सेकंड लाइन बनी आपके क्वेश्चन की 10 हाफ। बहुत अच्छे से समझना मेरी बात। ब्रैकेट स्टार्ट, ये किसका फार्मूला है? दिस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स। तो दिस इज 2 tan इनवर्स x। एंड ये देखो, दिस फार्मूला ये भी किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स x के। बट हियर इज y। तो क्या लिखोगे? 2 tan इनवर्स y। टेक कॉमन 2, तो ये बना 10 हाफ इंटू 2 मैंने कॉमन लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस, राइट। अब tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो 1 2 3 लाइंस आर देयर ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में इतना ही मैटर होता है, और ये आपका वो फार्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। आईटीएफ में बिना फार्मूले के कुछ भी नहीं चलता है, तो प्लीज लर्न द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो, फाइंड द वैल्यूज।
अब वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। देखो पहली बात आपको लर्न होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज बोलो क्या होता है, माइनस। अगर आपको ये आता है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो क्या करोगे, बोले साइन इनवर्स के साथ साइन बोले एलिमिनेट हुआ, आंसर क्या आ गया 2π/3। इट्स रॉन्ग, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली 1 मार्क्स के आते हैं, तो आपको क्या लर्न होना चाहिए, रेंज। तो ध्यान से देखो 2π/3 किस में आता है, 2π/3 की वैल्यू कितनी हो गई 180/362 120। 120 तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। आंसर पॉसिबल कितना है -90 से +90 तक। तो देखो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स, ध्यान देना ये कौन है, साइन 120 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 सॉल्व करो ना बेटा, साइन 120 क्या होता है बोलो, साइन 90 + 30। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो कैन आई राइट इट √3/2, लिख सकता हूं साइन इनवर्स √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। एम आई राइट, इजी। क्या किया मैंने, बिल्कुल इजी कर दिया। साइन 120 का वैल्यू लिखा √3/2 और √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। अब कितना बन गया 60 डिग्री, मतलब ये रेंज के अंदर आ गया। रेंज क्या होती है -90 से +90। तो साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हुआ और आंसर क्या आ गया π/। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। कब, इफ आपको रेंज लर्न है तो। नेक्स्ट देखो, सेम इजी है, टेन इनवर्स। ध्यान देना बेटे, विच क्वाड्रेंट इज दिस, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, निगेटिव। अच्छा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचो कि टेन इनवर्स और टेन एलिमिनेट हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेन की रेंज भी क्या होती है -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल इन। तो ये 10 135 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है निगेटिव, तो इसका वैल्यू बन गया -1, राइट। अब आप फार्मूला यूज करो tan इनवर्स -x। कौन सा फार्मूला यूज करो, tan इनवर्स -x का फार्मूला होता है tan इनवर्स x। ये आ गया tan इनवर्स 10 π/4। tan इनवर्स और 10 कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया -π/4। इज इट करेक्ट और नॉट, 100% करेक्ट है, क्योंकि ये कहां आता है, इन बिटवीन द रेंज। -π/4 लाइज इन बिटवीन -π/2 टू +π/2। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है इसको, करना क्या था भाई इनको, फाइंड द वैल्यूज 16 to 18, यानी इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज निकालनी है। देखो बहुत इजी है, करोगे कैसे, आप सिर्फ समझना कि मैं क्या करना चाहता हूं। देखो ये 10 है, तो 10 के साथ tan इनवर्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला पैटर्न मैं आपको पहली बार बता रहा हूं इसलिए ध्यान देना। देखो ये कौन है, दिस इज साइन 3/5 और साइन में ये परपेंडिकुलर है और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो 25 में से 9 माइनस किया 16 का कितना हो गया 4। तो tan इनवर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है 3/4 प्लस tan इनवर्स, इसको पलट दो 3/2 को क्या लिख दो 2/3। बोलो एग्रीड और नॉट। तो बड़े आराम से क्या है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों 10 बन गए, तो फार्मूला यूज करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये बना x प्लस y 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू y। राइट हियर tan inverse, keep it in a bracket and write here 10. Do you have any problem in it? Solve करो, LCM लो, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 और 8 17/12 अपॉन
3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 1 में से 1/2 को माइनस किया तो क्या आया, 1/2, राइट हियर tan इनवर्स, करेक्ट, एंड राइट हियर 10। 10 और tan इनवर्स एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, 17/12 इंटू 2/1, 2 6 जा 12, आंसर इज 17/6। नाउ इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये उसका वैल्यू आ गया, इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट। कॉस कॉस इनवर्स की रेंज आनी चाहिए आपको, क्या होता है बोलो, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई, यानी आपका जो आंसर है वो 0 से 180 के बीच होना चाहिए, और ये 7π/6 है। 7π/6 210 डिग्री होता है। तो देखो समझना मेरी बात, कॉस 7π/6 है, 7π/6 को मैं पाई प्लस π/6 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है ना। तो पाई प्लस π/6 कॉस 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बना, माइनस कॉस π/6। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो कैन आई राइट इट, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस, ये बना सॉरी माइनस कॉस, क्या बना, माइनस कॉस π/6। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां समझो, अब ये किस फार्मूले से मैच करता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप को समझना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हु इज एक्स, कौन सा फार्मूला है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर कौन है, हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, कॉस π/6, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मींस कॉस π/, अब कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो गया, क्या बचा बोलो, पाई माइनस π/6, 6π माइनस पाई, तो 5π/6 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इजी है, 3-4 स्टेप्स का ही है, बस इसमें जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन मैंने आपको यहां बताया कि ये वाला जो स्टेप है ये मैंने यहां से सॉल्व किया और यहां रख दिया उठा करके, बाकी सब सिंपल है इसके अंदर, इजी। क्या लर्न होना चाहिए आपको, रेंज, आंसर चेक करो कितना आंसर है, 5π/6 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच आता है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये प्रॉब्लम है, ये इसकी प्रॉब्लम है, इसको अलग से सॉल्व कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या है बोलो, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ, क्या हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस साइन इनवर्स हाफ, हाफ कौन होता है, साइन 30 होता है, कितना होता है, साइन 30 होता है, क्या बना फाइनली, माइनस π/6। बोलो एनी प्रॉब्लम डू यू हैव इन इट, समझ आया कि नहीं आया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन है, 1/2, 1/2 कौन होता है, साइन 30, तो 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 30 लिख दिया, यानी साइन π/6 लिख दिया। अब यहां आप, क्वेश्चन क्या है बोलो, साइन π/3 माइनस के बाद जो है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस π/, कितना प्यारा क्वेश्चन बना यार, सम करो इसका, साइन π/3 प्लस π/6, 60 प्लस 30 क्या हो गया, 90, मतलब π/2, और साइन 90 क्या होता है, 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका
राइट ऑप्शन होगा। तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना बेटे, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बोलो, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपको तो मैंने बोला है ना, आप एक न्यू कॉपी परचेज कर लो और मेरी क्लास के साथ साथ आपको रोज के रोज काम करते जाना है। तो अब जैसे मैंने ये फार्मूला लिख दिया, तो ये फार्मूला कहां से आया, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले फार्मूला ड्राइव करके बता चुका हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप डे 1 से, जैसे आई थिंक ये डे 4 क्लास होगी, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 है, तो आईटीएफ हार्डली डे 6 तक चलेगा। तो 6 दिन में आपका आईटीएफ जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो आप अगर कंटिन्यूटी में सारी क्लास पढ़ते जा रहे हैं और आप सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो 10 इनवर्स रूट 3, एनी प्रॉब्लम, माइनस को माइनस रहने दिया। फॉर्मूला क्या बना इसका, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, एग्रीड और नॉट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। इसका फॉर्मूला, माइनस को एंटर करो, एंटर करो, क्या बना, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, एग्रीड और नॉट। क्या किया, ध्यान दिया आपने, क्या किया मैंने, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस, प्लस वाले को उधर लिख दिया। फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई बाई 2 में से पाई माइनस किया, क्या आया, माइनस, इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये लो, आपका 2.2 जो है वो फिनिश हो गया। 100% क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपको कोई होमवर्क में भी नहीं दिया भाई। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, वैसे ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आओ, 1 पर आओ, प्रॉब्लम बोलो क्या है। इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो 13 पाई बाई 6 है। 13 पाई बाई 6 होता है बेटा 390 डिग्री, और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। इसका मतलब पहले इसको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, इसको इसकी औकात के अंदर लाना पड़ेगा। तो आप इसको रेंज में लेके आओ, समझो कैसे सॉल्व करूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देना, कॉस इनवर्स कॉस 6 से डिवाइड करो, 6 टू जा 12, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, राइट, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, एग्रीड और नॉट। 2 पाई 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। तो 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस थीटा थीटा। अब ये रेंज के अंदर आ गया, पाई बाई 6 कहां पर आ गया, इन बिटवीन 0 टू पाई। तो कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो गई, एलिमिनेट हो गए, और आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, 1 लाइन में हो गया, 1 ही लाइन है ये, इजी है। सेम प्रॉब्लम इसमें है, टेन की रेंज क्या होती है, सॉरी टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल। और ये कितना है, 37 या 210 है। इसको करेक्ट करता हूं, देखो समझो, 10 इनवर्स 10 6 से डिवाइड करो, पाई प्लस पाई बाई 6, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इट, विच क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड। 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो ये बना 10 पाई बाई 6, रेंज के अंदर आ गया। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल कर दो, पाई बाई 6 इज द आंसर। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर, कितना इजी है, आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करूंगा, एलएचएस क्या है बोलो, एलएचएस 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसको आप 10 में कन्वर्ट करो, 2 tan इनवर्स, ध्यान देना साइन होता है पी ओवर एच और tan होता है पी मतलब परपेंडिकुलर, तो 3 है।
और p ओवर b, तो बेस कितना हो गया 25 माइनस 9 16 का 4। तो ये फटाफट से जो आपका साइन था वो किसमें ट्रांसफर हो गया 10 में। अब आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना होगा टू टेन इनवर्स एक्स का। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको आई थिंक याद होना चाहिए, क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला आपको अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो शुरू करो, क्या बनेगा 2x हु इज x 3/4 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट हियर टेन इनवर्स। एग्रीड और नॉट? सॉल्व करो 3/2 10 इनवर्स 3/2 अपॉन क्या है ये है 1 माइनस 9/16। 1 माइनस 9/16 1 जा 16 में से 9 गया 7/2 1 जा 2 2 8 जा 16 8 कहां जाएगा ऊपर 8 3 जा 24 तो 10 इनवर्स 24/7 1 जा क्या प्रूव करना है चेक करो, क्या प्रूव करना है 10 इनवर्स 24/7 क्या आ गया RHS। जस्ट लाइक द ऑब्जेक्टिव ही है। वैसे भी 1 का क्वेश्चन 2 में और 2 का क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन में ऑप्शन बना दो तो 1 बन जाता है, क्योंकि वो सिमिलर से ही होते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप फार्मूले अप्लाई करते जाओ, दे दनादन सॉल्व। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट साइड में कौन है दोनों साइन है, और राइट साइड में कौन है 10 है। दो तरीके हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा दो, या दोनों साइन को 10 में कन्वर्ट कर दो। तो ये बेटर है, मुझे तो ये वाला बेटर लगता है LHS। ध्यान देना 10 इनवर्स, देखो 8 कौन है P और H, और 10 कितना होता है P अपॉन B। तो 289 माइनस 64 होता है 225, और 225 का अंडर रूट क्या हो गया 15। और 10 इनवर्स 10 इनवर्स परपेंडिकुलर कितना 3, और 3/4 क्योंकि 25 में से 9 माइनस किया, ये हटा देता हूं। तो इसका मतलब ये आपकी कौन सी लाइन है फर्स्ट लाइन है, और इससे आपका सेकंड लाइन ये बन जाएगा LHS का। अब सिंपल हो गया बेटे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स क्या फार्मूला होता है 10 x प्लस y 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 1 माइनस x इंटू y। करेक्ट। टेक एलसीएम 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, 45 प्लस 32 क्या आ गया 77 अपॉन 60 अपॉन 15 4 जा 60 माइनस 24 अपॉन 60। आप बोलो एग्रीड और नॉट? आपको मेरी बात आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही होगी। 15 4 जा 60 1 जा 60, और 60 में से क्या माइनस कर दिया 24। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 60 में से 24 माइनस करो, 16 माइनस 20 40, 4 और कर लो, कितना बना 10 इनवर्स 77 अपॉन 36। क्या है बोलो आपका राइट साइड सेम है, तो इट इज ऑल्सो ए 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, सिंपल। नेक्स्ट इज क्या करोगे 10 में मत कन्वर्ट करना इस बार, क्यों सारा कॉस में ही तो है। सिंपल है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, बट आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला याद है? देखो लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। बोलो यही होता है क्या?
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। आप बस अच्छे से मेरी बात समझते जाएगा, कुछ नहीं करना। Which x is 4/5 और at the place of y here is 12/13। तो देखो x y 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करो इसका 16/25 अंडर रूट अगेन 1 माइनस वाई स्क्वायर 144 अपॉन 160, वैल्यू पुट कर दिया। कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट बोलो क्या है, 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65 माइनस, ध्यान देना 25 बन जा, 25 में से 16 गया 9, 9 का रूट 3 और 25 का 5, तो 3 अपॉन मल्टीप्लाई 169 माइनस 144, 25 का 5 अपॉन 13। क्या 5 से 5 काट देना चाहिए? नो, एलसीएम चेंज हो जाएगा, ऐसे ही चलने दो। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, 48 माइनस 15, 48 माइनस 15, 33/65। क्या प्रूव करना था आपको? कॉस इनवर्स 33/65, नॉट आंसर, दिस इज द RHS। तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो ना, तो इतने इजी क्वेश्चन है कि ये आपको क्या सिखा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, कि हाउ टू अप्लाई द फार्मूला। बस ये है सारा सिस्टम, कि आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यार अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये कॉस है, ये साइन है और ये साइन है। तो साइन तो तब आता है जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है। तो देखो पहले फार्मूला लिख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, डन। अब एलएचएस पे आ जाओ, ये है कॉस इनवर्स 12/13, 12 प्लस साइन इनवर्स 3 इज इक्वल टू, अब इस कॉस को साइन में ट्रांसफर करो। कॉस क्या होता है, बी ओवर एच, और साइन क्या होता है, पी ओवर एच, तो एच तो सेम रहेगा। और 169 में से 144 माइनस किया, 25 का 5 आ गया, तो कितना बन गया, 5/13। तो ये बना साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। नाउ द क्वेश्चन इज रेडी टू सॉल्व। अब ये बिल्कुल फार्मूले जैसा हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, यूज द फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन है, 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस वाई 3/5, 1 माइनस 25/160 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो
5/13, 5 upon मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट 4/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 169 से 25 144 का 12/13। क्या करूं, काट दूं? नहीं, काटने पे बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, कैंसिल नहीं करना बेटा, एलसीएम चेंज हो जाएगा। अभी एलसीएम कितना है 65, यहां भी कितना है, ये कितना बना 20 प्लस 36, 5 4 जा 20, तो ये बन गया 20 प्लस 36 अपॉन 65 साइन इनवर्स, और ये बनेगा इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 56 अपॉन 60। दिस इज द RHS। बोलो क्या है RHS? यही है, इजीली बड़े आराम से मिल जाता है, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला अप्लाई करना। फार्मूला भी मैंने आपको लिख कर दे दिया, वैसे आपको याद होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं कि लर्न द फार्मूलाज, लर्न द फार्मूलाज। ITF बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा इसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी आपको जब आपको प्रूफ बताया था तो वहां पर सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हुआ था। देखो ये क्वेश्चन है, क्या करें, राइट साइड ले लेते हैं, राइट साइड से लेफ्ट बना लेंगे। RHS है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब जो मेरा राइट साइड है वो किसमें है, 10 में है, तो मैं इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो 10 इनवर्स, ध्यान देना, समझना मेरी बात को। साइन क्या होता है, P/H, तो P तो सेम ही रहेगा, यहां पर P तो 5 ही आएगा। 169 माइनस 25, यानी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, ये कौन है, P/H, इट्स हाइपोटेन्यूज। तो 169 माइनस 25 144 का कितना हो गया 12, तो ये बना परपेंडिकुलर कितना 5/12 प्लस tan इनवर्स। देखो ये होता है B/H, तो कॉस मतलब मुझे तो 10 चाहिए, तो B तो ये आ गया, P/B का B ये आ गया 3। अब क्या चाहिए P, 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट 4। फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 4/3 और 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/3, और कैंसिल करने पर मत जाना, एलसीएम चेंज हो जाएगा। 5 3 जा 15, 12 4 जा 48, 48 प्लस 15 क्या होता है 63, तो ऊपर आया 63 अपॉन 36। 12 3 जा 36 माइनस 20, 36 में से गया 20 अपॉन 36, और आगे कौन है tan इनवर्स। ये जी 36 से 36 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स 63/16। क्या प्रूव करना था आपको, यही था, LHS और प्रूव्ड, इजी। तो आज की क्लास में इतने स्लाइड डाले हुए थे, कंप्लीट हो गए। कल लेते हैं बाकी की बची हुई क्लास, और कल आपका ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर देंगे, और फिर इसमें 2 दिन और कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे क्या है कि आपका ITF में अच्छा हाथ बन जाए। और जो PYQs हैं, मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यूज के 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलाकर देता है, तो 2-3 साल में जो बोर्ड में इतने क्वेश्चन पूछे में जिस टाइप के, तो वो क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट 2 डेज में, मतलब कल के बाद, वो मैं आपको करवा देता हूं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।